एक ऐसा देश जहां का कानून अपराध करने पर जानवरों को भी देता है कड़ी से कड़ी सजा। पर यह देश है कौन सा? और दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा आलसी जीव जो सांस लेने में भी करता है आलसपन, पर ये जीव कौन सा है? और लैम्बोर्गिनी कार तो आपकी भी फेवरेट होगी, लेकिन लैम्बोर्गिनी कार कैसे बनी इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और एक इंसान के शरीर के किन किन अंगों में सोना पाया जाता है, और रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या रंग बदलने वाले हिरण के बारे में आपने सुना है? आज जानेंगे। और एक हस्बैंड को अपनी पत्नी को एयरप्लेन की इमोजी भेजना इतना महंगा पड़ा कि उसे कोर्ट ने सुना दी 8 महीने की जेल पर। क्यों? और एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा समंदर पर ही बसा हुआ है, लेकिन ये शहर है कौन से देश में? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखकर क्या आपने कभी इसकी स्पीड के बारे में जानने की कोशिश की है? नॉर्मली हमें बादल कछुए की रफ्तार से चलते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली बादल की स्पीड काफी ज्यादा होती है। ऑन एवरेज आसमान में उड़ते बादलों की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, लेकिन जब हवा काफी तेज बह रही हो तब बादल की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है, यानी कि एक कार की एवरेज स्पीड से भी ज्यादा। नंबर 80। जानवर कोई भी काम करे उन्हें कानून के दायरे में नहीं रखा जाता, लेकिन साउथ सुडान एक ऐसा देश है जहाँ देश के कानूनों को जानवरों पर भी लागू किया जाता है, और अगर जानवरों से कोई अपराध होता है तो उसे भी इंसानों की तरह सजा दी जाती है। अभी हाल ही में साउथ सुडान में 12 साल के एक बच्चे की हत्या के आरोप में एक गाय को गिरफ्तार किया गया है। इस गाय ने बच्चे पर हमला कर दिया था, जिससे मौके पर ही उस बच्चे की मौत हो गई थी। गाय को गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। उस पर अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके बाद इस गाय को सजा सुनाई जा सकती है। नंबर 70। दुनिया में विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब इंसानों के शरीर के अंग भी 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाए जाने लगे हैं। अमेरिका में 20 साल की एक महिला का जन्म कान के बिना ही हुआ था, जिसके बाद इसी साल 3D बायोथेराप्यूटिक्स के वैज्ञानिकों ने महिला का कान बनाने का फैसला किया। इसके लिए महिला के शरीर से कोशिकाएं लेकर 3D प्रिंटिंग की मदद से एक रियल कान बना डाला, जिसके बाद सर्जरी के जरिए कान को महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया। सर्जरी के बाद कान के टिश्यू सही तरह से विकसित हो रहे हैं और कान सही आकार ले रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिंदा सेल से बनाया गया 3D प्रिंटेड ऑर्गन किसी जीवित मरीज को सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड से घरेलू हिंसा और मानहानि का मुकाबला जीत चुके हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार एम्बर हर्ड को जॉनी डेप को $15 मिलियन देने होंगे, लेकिन एम्बर हर्ड जॉनी डेप को ये रकम कभी अदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका टोटल नेटवर्थ सिर्फ $8 मिलियन है। और मजे की बात तो ये है कि इस $8 मिलियन में से $7 मिलियन उन्हें तलाक के समय जॉनी डेप से मिले। मतलब जॉनी डेप ने जितने पैसे एम्बर हर्ड को दिए, अब वो उससे दोगुना पैसा वसूल कर लेंगे। वैसे आपको बता दें कि जॉनी डेप से अलग होने के बाद एम्बर हर्ड को शादी का एक नया रिश्ता भी मिल गया है। उन्हें रिश्ता इंस्टाग्राम के जरिए सऊदी अरब के एक युवक से मिला। ये शख्स एम्बर हर्ड से शादी करने के लिए ही कोर्ट की ओर से उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम अदा करने को भी तैयार है। नंबर 50। स्लोथ्स दुनिया के सबसे आलसी जीवों में से एक है। इस जीव के आलसपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जीवन का 90% समय पेड़ से उल्टा लटक कर ही बीत जाता है। ये जीव इतने आलसी होते हैं कि ये सांस लेने में भी आलसपन करते हैं, और इसी वजह से ये अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक के रख सकते हैं। स्लोथ्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो अपने हार्ट रेट को स्लो कर देती है, जिससे वो अपनी सांस को भी 40 मिनट तक रोक सकती है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। फरारी कार के फाउंडर एनजो फरारी ने एक बार फेरुक्यो नाम के एक शख्स को काफी ज्यादा बेइज्जत करते हुए कहा था कि तुम एक ट्रैक्टर तो चला सकते हो, लेकिन तुम एक फरारी कार को कभी नहीं संभाल सकते। एनजो फरारी की ये बात सुनकर फेरुचियो को काफी गहरी ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपने ही तरीके से एनजो फरारी से बदला लेने का फैसला किया। इस घटना के बाद फेरुचियो ने फरारी से भी बेहतर कार बनाने की ठान ली और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कौन सी कार बनाई? वेल, फेरुचियो का पूरा नाम था फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, और उनके द्वारा बनाई गई परफेक्ट कार लैम्बोर्गिनी थी। नंबर 30। सांस लिए बिना दुनिया का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, फिर चाहे वो हम इंसान हो या कोई जीव जंतु। इंसानों के सांस लेने की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि एक इंसान ऑन एवरेज दिन भर में कितनी बार सांस लेता है? वेल, एक हेल्दी इंसान दिन भर में 22,000 बार सांस लेता है। 22,000 बार सांस लेकर हम हर दिन 11,000 लीटर हवा इनहेल्स और एक्सहेल्स करते हैं। आपको बता दें कि दिन भर में सांस लेने के ये आंकड़े पुरुषों के हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सांस लेने की दर थोड़ी ज्यादा होती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। वेजा वू के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये वही स्थिति होती है जिसमें हमें लगता है कि किसी चीज को हम पहले ही देख चुके हैं या वो घटना हमारे साथ पहले ही हो चुकी है, जबकि एक्चुअल में हमारे साथ वो घटना पहली बार ही होती है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर डेजा वू के पीछे
पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? डेजा वू के पीछे कारण के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे साथ ऐसा तब होता है जब ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड में इंफॉर्मेशन पास करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिले हो जाता है। इस डिले की वजह से सेम इंफॉर्मेशन हमें अपने ब्रेन में 2 बार मिलती है, जिससे डेजा वू की स्थिति पैदा हो जाती है। नंबर 11। क्या आप ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को जानवरों को काफी ज्यादा शौक है? कुत्ता, बिल्ली और घोड़े के अलावा उन्होंने गाय भी पाल रखी है। महारानी की इन गायों की जिंदगी भी महारानी की तरह ही कटती है। इन गायों के लिए स्पेशल चारागाह बनाया गया है जहाँ घास की कभी कमी नहीं होती। गायों की साफ सफाई के लिए रोबोट्स तैनात किए गए हैं और इनके सोने के लिए वाटर बेड्स का इंतजाम किया गया है। नंबर 10। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि ह्यूमन बॉडी में सोना पाया जाता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के साथ ही ह्यूमन हेयर में भी सोना पाया जाता है? जी हाँ, आपके बालों में भी सोना पाया जाता है। हालांकि बालों में पाया जाने वाला सोना इतना छोटा होता है कि इसे डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बालों में सोना नैनो पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है। इंसानों के बालों की जितनी मोटाई है उसमें 40,000 से 60,000 तक गोल्ड नैनो पार्टिकल्स फिट हो सकते हैं, जबकि बालों में नैनो पार्टिकल्स का सिर्फ कुछ अंश ही पाया जाता है। सोने के अलावा बालों में 50% कार्बन, 21% ऑक्सीजन, 17% नाइट्रोजन, 6% हाइड्रोजन एंड 5% सल्फर भी पाया जाता है। नंबर 9। अगर आपकी करोड़ों के पैकेज के साथ नेटफ्लिक्स में नौकरी लग जाए तो फिर आप उस जॉब को किस कंडीशन में छोड़ना चाहेंगे? वेल, कोई भी इंसान उस जॉब को तभी छोड़ेगा जब उसे उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन अमेरिका में एक शख्स ने नेटफ्लिक्स में अपनी करोड़ों की सैलरी वाली नौकरी सिर्फ इस वजह से छोड़ दी क्योंकि वो अपनी नौकरी से बोर हो गया था। माइकल ली नाम की अमेरिकन शख्स बतौर इंजीनियर नेटफ्लिक्स में नौकरी करता था। इसकी एनुअल सैलरी 3.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन इन सब के बावजूद इसने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि अपने काम से बोर हो गया था। मजे की बात यह है कि करोड़ों रुपए नौकरी छोड़ने के बाद पिछले 8 महीने से ये महाशय बेरोजगार है। नंबर 8। बालों में पाए जाने वाला गोल्ड के बारे में तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन भर में एक इंसान का ब्रेन जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उससे कुछ समय के लिए एक लाइट बल्ब जलाया जा सकता है। नंबर 7। रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप रंग बदलने वाले रेनडियर के बारे में जानते हैं? रेनडियर हिरण की प्रजाति का ही एक जानवर है जो मौसम बदलने के साथ ही अपनी आंखों का रंग बदल देता है। गर्मियों के मौसम में इसकी आंखों का रंग गोल्डन होता है, जबकि सर्दी आते ही आंखों का रंग बदलकर ब्लू हो जाता है। नंबर 6। साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की मेजर एयरलाइंस में से एक है। इस एयरलाइंस की खास बात यह है कि ये एयरलाइंस पूरे अमेरिका में इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जाने वाले सभी पेशेंट्स को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देती है। साल 2007 में इस सर्विस की शुरुआत के बाद से साउथ वेस्ट एयरलाइंस फ्री ट्रांसपोर्टेशन में अब तक $31.6 मिलियन खर्च कर चुका है। फिलहाल ये सुविधा अमेरिका के 25 राज्यों के 40 शहरों में उपलब्ध है। नंबर 5। क्या आप ये बात जानते हैं कि कानून के रखवाले यानी पुलिस वालों को आधिकारिक रूप से झूठ बोलने की इजाजत मिली होती है? अमेरिकन कानून के मुताबिक अमेरिकन पुलिस को किसी भी तरह की स्थिति में किसी भी चीज के बारे में झूठ बोलने की इजाजत होती है। पुलिस वाले जिस चीज के बारे में झूठ बोल सकते हैं, भले ही वो अंडर कवर हो या फिर ऑन ड्यूटी। नंबर 4। सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर हम जैसे इमोजी चाहे लोगों को भेज देते हैं, लेकिन स्लोएनी क्रूज कोक नाम के न्यूजीलैंड के इस शख्स को ऐसा करना भारी पड़ गया और उन्हें अपनी एक्स वाइफ को एयरप्लेन के इमोजी सेंड करने की वजह से 8 महीने जेल की सजा हो गई। दरअसल जब इन दोनों का तलाक हुआ तो तब अदालत ने स्लोआनी को अपनी पत्नी से दूर रहने का आदेश दिया था। तलाक के बाद उसकी पत्नी दूसरे शहर चली गई, लेकिन स्लोआनी उसे भुला नहीं सकी और उसने अपने पत्नी को बहुत सारे मैसेज भेजने के साथ ही एयरप्लेन की इमोजी सेंड कर दी। इन मैसेजेस को लेकर उनकी पत्नी ने पुलिस से उसके पति की शिकायत कर दी। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने एयरप्लेन इमोजी देखकर ये माना कि ये इमोजी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि स्लोआनी अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। इसके बाद इसे 8 महीने जेल की सजा सुना दी गई। नंबर 3। यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले स्टीफन सुटोन की उम्र जब सिर्फ 15 साल थी तो तभी उन्हें कैंसर का होने का पता चला। अब उनके पास दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम था और इस कम वक्त में ही उन्होंने कुछ ऐसा करना सोचा जिसकी वजह से दुनिया इन्हें कभी भुला नहीं सकती है। इन्होंने अपने 46 ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाई जिसे वो मरने से पहले पूरा करना चाहते थे। इन सभी में इनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि वो मरने से पहले टीनेज कैंसर ट्रस्ट के लिए 10,000 पाउंड इकट्ठा करना चाहते थे। जैसे ही लोगों को स्टीफन की विश लिस्ट के बारे में पता चला, लोगों ने दिल खोल कर डोनेशन देना शुरू कर दिया। लोगों की ओर से मिली मदद की बदौलत उन्होंने चैरिटी के लिए 3.2 मिलियन पाउंड जमा कर लिए। वर्ष 2014 में सिर्फ 19 साल की उम्र में स्टीफन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2। होमलेस लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, राह चलते हुए इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। होमलेस लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए अमेरिका के सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट मार्क बस्टन एक ऐसा काम करते हैं जिसे सुनकर आप भी इनकी तारीफ करेंगे। मार्क बस्टोस हर संडे अपने काम से छुट्टी लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और होमलेस
लोगों के बाल और दाढ़ी काटने का काम करते हैं। नंबर 1, तेल बेचकर दुनिया के रईस देशों में शामिल होने वाले सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रेड सी कोस्ट पर एक ऐसा नया शहर बनाने का ऐलान किया है। इस सिटी प्रोजेक्ट का नाम नया मुस्तकबिल, नया भविष्य यानी NEOM रखा गया है। अपने इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट होगा ये जो पूरी तरह से समुद्र पर बनेगा। इस प्रोजेक्ट को 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रेड सी के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा जो प्रस्तावित NEOM सिटी को इजिप्ट और अफ्रीका से जोड़ेगा। इसके बगल में शहर बसाया जाएगा। ये विशाल शहर सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं को फैलाए जाने के लिए बनाया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर में शहरी इलाका डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफी हद तक दुबई के फ्री जोन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। फ्री जोन कॉन्सेप्ट में जोन्स को न केवल टैरिफ से छूट होती है बल्कि उनके अपने नियम कानून भी होते हैं। इस शहर में साफ पानी और हरित ऊर्जा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बिजली के लिए सोलर प्लांट और विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाए जाएंगे। फूड प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये दुनिया का पहला स्वतंत्र स्पेशल जोन होगा जो 3 देशों को जोड़ेगा। इसके साथ ही NEOM से इकोनॉमी की बूस्ट होगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।